चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैडम जी, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं बिहार से आया हूँ। अरे वाह। वाह, आहा, इतनी खूबसूरत जगह, जन्नत से आए हैं आप तो। जी मैम, शुक्रिया। माताजी पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए। अच्छा। और सर, मेरी मम्मी है जो दूसरे के घर में काम करती है, बर्तन मांजती है और किसी किसी के घर में जाकर चावल मांगती है। मेरी मम्मी सर हम सभी को पेट को पालने के लिए बहुत मेहनत करती है। और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? सर, हम कहीं पर गाना नहीं सीखे हैं और कहीं पर म्यूजिक सीखने के लिए भी जाते थे तो वहाँ से लोग हमें निकाल देते थे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम एक नीच जाति के इंसान हैं, इसी कारण से। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। और सर, हम कहीं दूसरे जगह पे भी म्यूजिक सीखने के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी लोग मुझे नहीं सिखाते थे। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। और सर, हम जो भी सीखे हैं ना, बस आप सभी से ही सीखे हैं। सुनते थे और रियाज करते थे। ओके। और मैडम जी, वैसे तो मेरा काम ही गाना बजाना है। आपका काम गाना बजाना? जी हाँ सर, मेरा काम ही गाना बजाना है। क्या करते हैं आप? सर, मैं गाना बजाकर मांगता हूँ। मतलब यह है मैडम जी कि ढोलक हारमोनिया लेके गांव में जाते हैं, बजाते हैं और सबको गाना सुनाते हैं तो थोड़ा बहुत दाल चावल मिल जाता है जिससे हम लोगों का गुजारा हो पाता है। अच्छा। और मैडम जी, हम लोग यही सब काम करने लगे क्योंकि मैडम जी, जब मेरी माँ किसी किसी के दूसरे के घर में जाकर चावल मांगती थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था और लोग हमारे ऊपर बहुत हंसते थे। और जो गाली मुझे मेरी माँ को देते थे वही गाली लोग मुझे देने लगे और मुझे किसी बात का गम नहीं था कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। बस मुझे यह खुशी मिलता था कि मेरी वजह से मेरी माँ का पेट भर पा रहा है। माँ का स्थान कोई कभी जिंदगी में भी नहीं ले सकता है। वो कभी भी वो खालीपन कोई पूरा नहीं कर सकता है। जिन परिस्थितियों से गुजर के आप आ रहे हो इस स्टेज तक, यही बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। सर, यह किस्मत नहीं, मेरे बाबा साहब के संघर्षों की किस्मत है जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी माँ ने दूसरे के सामने हाथ फैलाए ताकि मैं आज आपके सामने सर उठाकर गा सकूं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर, मैं यहाँ दया मांगने नहीं बल्कि मैं अपना अधिकार लेने आया हूँ। बाबा साहब ने हमें काबिल बनाया है ताकि दुनिया हमें हमारी जाति से नहीं बल्कि हमारे हुनर से पहचाने। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। सर जी, यह मंच मेरे लिए वह कलम है जिससे मैं अपने समाज का इतिहास बदलना चाहता हूँ। आज अगर मेरी आवाज यहाँ तक पहुँचती है इसका मतलब है कि बाबा साहब का सपना सच हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। और सर जी, बाबा साहब ने हमारे लिए और हमारे निचली जाति के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और हमारे भारत देश के लिए भी बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है और लोग जानते भी हैं। मुझे बताने की यह सब कोई जरूरत नहीं है और कुछ लोगों की वजह से हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। बस बाबा साहब की महिमा है जिसके कारण से हम लोग बचे हुए हैं मैडम जी, बचे हुए हैं। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम है वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़े और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा।
और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। अब बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? कम ऑन, रॉक एंड रोल। ये बहुजन की दुनिया है साहब, आज भी भीम पे मरती है। मेरे साहब की हाथ की एक उंगली कुछ लोगों को आज भी उंगली करती है। जो कहते थे खुद को ईमान वफा के बादशाह, उनकी नस्लें भी तेरी प्रतिमा से डरती हैं। कौन समझाए ऐसे बेवकूफ अक्ल के अंधों को, हम ही नहीं ये पूरी इंडिया मेरे साहब के रहमो करम पे चलती है। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम, मेरे भीम, बोलो भीम, जय जय भीम। अप्रैल 1891 में जन्म, एमपी में स्थित महू छावनी में। जब छुआछूत की बीमारी चरम सीमा पर थी, मनुवादी विचारधारा अपनी मनमानी करती।
साड़ी गले झाड़ू कमर ऐसी घृणित प्रथा थी, अपने ही घर में खुद की कितनी व्यथित व्यथा थी। साहब ने देखे दृश्य ऐसा मन ही मन में रोया, बहुजन की खातिर साहब ने अपना भी वंश खोया। संघर्षों में लड़के जिन्होंने शिक्षा तो अपनाया था, संघर्ष शिक्षा संगठन का पाठ जिसने पढ़ाया था। है गरीबों का भगवान जिसने लिख दिया संविधान, है गरीबों का भगवान जिसने लिख दिया संविधान, जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं। मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम बोलो भीम, मेरे भीम जय जय भीम। अपने हक अधिकार की है बात बताई, पाखंड की पुस्तक में जिसने आग लगाई। दुनिया में तेरा जोड़ नहीं है मेरे साहब, शिक्षा की लौ से जिसने है रोशनी दिखाई। साहब ने पूरी दे दी जीवन की कुर्बानी, तब जाके मिला हमें अन्य वस्त्र या पानी। न देवी देवता कोई न आया भगवान, गरीबों के मसीहा बाबा भी महान। 32 डिग्री ना भाषा के सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं, सोचो विचारो तर्क करो मेरे साहब बुद्ध की बानी है। गावे लल्ला लाजवाब ये गीत बेजवाब, गावे लल्ला लाजवाब ये गीत बेजवाब, जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं। मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम मेरे भीम, जय जय भीम।